we are going to start with chapter number 8, direct and indirect speech. तो डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जो एग्जैक्ट स्पीच, एक्चुअल स्पीच, जो आपको सामने वाले ने जो बोली है, जिस स्टेटमेंट, एक्चुअल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सामने वाले ने आपको बताया है, आप उसी स्टेटमेंट के अबाउट किसी को बताते हैं, ठीक है? तो उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं आप, क्योंकि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे। तो जब आप उसके स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में चेंज करके बताएंगे तो वो आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट? Let's start with the chapter. The actual speech of a person given in inverted comma is called direct speech. यानी actual speech जो किसी पर्सन द्वारा दी गई है, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, वो आपकी एक्चुअल स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। Substance of the speech reported to others in the reporter's word is called reported speech और indirect speech. तो एक वो स्पीच जो रिपोर्टर द्वारा, किसी रिपोर्टर द्वारा अपने वर्ड्स में दी जाती है, ठीक है? वो अपने वर्ड्स में उसकी बात को बताता है, तो वो आपकी क्या रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है? Look at the following sentences. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, आप इनको पढ़ेंगे। रेखा said, I am going to school. तो रेखा ने क्या कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है? तो ये उसकी स्टेटमेंट है, ये उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है? I am going to school. ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है? अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? रेखा सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट का यूज करेंगे। तो आई किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, यानी शी वॉज। बट इसमें टेंसेस में भी चेंज होता है। इसमें टेंस में क्या चेंज होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस की। The first sentence above is direct speech. तो पहला सेंटेंस जो है इसमें वो डायरेक्ट स्पीच का है। The word coming in inverted commas are the actual words of the speaker रेखा, ठीक है? तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें, वो एक्चुअल स्पीकर यानी रेखा के स्टेटमेंट है, एक्चुअल स्टेटमेंट है। The interchanging clause is रेखा said, it is the reporting clause, और रेखा said क्या है? आपका रिपोर्टिंग क्लोज है। The reporting verb is said, और reporting verb इसमें क्या है? said. While reporting a direct speech, the tense changes as per the tense of the reporting verb. ठीक है? तो tense के according इसमें reporting verb में change हो जाएगा। The second sentence above is the indirect speech of the first sentence. तो second sentence क्या है आपका? indirect speech का है पहला sentence. The conjunction that is used to connect the reporting clause with the reported speech. रिपोर्टिंग क्लोज को रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जोड़ने के लिए आपने दैट कंजंक्शन का यूज किया है। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग क्लोज, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंजेस टू टोल्ड, ठीक है? तो और बहुत सारे रिपोर्टिंग क्लोज में आप सेड टू को हटा के टोल्ड का भी यूज करते हैं। एग्जांपल्स, समीर सेड टू कबीर, वी आर लकी टुडे। तो ये क्या है? आपके दोनों की क्या है? डायरेक्ट स्पीच है, समीर की और कबीर। तो यहाँ पर सेड टू को हटा के आप टोल्ड का यूज करेंगे। समीर और कबीर दोनों की स्टेटमेंट क्या है? वी आर लकी टुडे, कि हम आज लकी हैं, ठीक है? तो समीर सेड टू की जगह आप क्या करेंगे? टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप दैट का यूज करेंगे। इसके बाद इन दोनों के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? दे वर लकी दैट डे, दे वर लकी दैट डे, ठीक है? तो टुडे की जगह आप किसका यूज करेंगे? दैट डे, ठीक है? टुडे को रिमूव करके आप दैट डे का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इसका चेंज करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द प्रीपोजिशन टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर टोल्ड, ठीक है? तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया, टोल्ड लगाया, ठीक है? द इन्वर्टेड कॉमा यूज्ड इन द डायरेक्ट स्पीच आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाता है, रिमूव हो जाता है। चेंज इन टेंस व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? तो टेंस में क्या चेंज होता है जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? तो उस समय टेंस में क्या चेंज? फर्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, तो उस समय आपका कोई भी चेंज नहीं होगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट, यानी उस समय टेंस में आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड सेज टू मी, माई मदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, और यहाँ पर सेज जो है ये आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है? तो माई फ्रेंड सेज टू को आपने चेंज करके क्या कर दिया? सेज टू की जगह आपने टेंस का यूज किया, ठीक है? तो सेज टू को रिमूव करके आप टेंस लगाएंगे, लेकिन टेंस में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर टेंस में इसमें आपका टेंस कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है?
तो सेज टू की जगह रिमूव करके आपने क्या लगाया, टेल्स। माय फ्रेंड टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट हिज मदर, ठीक है, तो उसकी मदर है, हिज मदर हेल्प्स मी इन हिज होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, our teacher will say to us you can score good marks easily। तो यहाँ पर क्या है, will say, ठीक है। तो will से आपको क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आपकी फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आप टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और टीचर विल, तो से टू को हटा के आप क्या करेंगे, टेल, ठीक है। से टू को हटा के आप टेल करेंगे और सेज टू को हटा के टेल्स लगाएंगे। तो से टू को रिमूव करके टेल अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इजीली, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो आप उसमें कभी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच अंडरगोस चेंजेस एज गिवन अंडर, ठीक है। तो चेंज करते हैं यहाँ पर हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में चेंज किया जाएगा। यानी इसमें क्या है, जितनी भी प्रेजेंट फॉर्म होगी इसको आप हमेशा पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप चेंजेस करेंगे तो प्रेजेंट फॉर्म को हमेशा पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। एग्जांपल, शी सेड आई लाइक माय न्यू जॉब मोर देन माय प्रीवियस जॉब, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। शी सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट का यूज करा है, तो आई क्या है, शी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। शी लाइक्ड हर न्यू जॉब मोर देन हर प्रीवियस जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, लाइक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे यूज हुआ था, लाइट का यूज करा है, यानी इसको पास्ट टेंस में आपने चेंज कर दिया। शी लाइक्ड हर न्यू जॉब मोर देन हर प्रीवियस जॉब, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, धोनी सेड टू काव्या दिस बॉय इज शाउटिंग टू मच, ठीक है। तो आपकी डायरेक्ट स्पीच क्या है कि ये जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वहां पर डायरेक्ट स्पीच में आपकी जो स्टेटमेंट शो हो रही है वो किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इसमें यूज हुआ है। तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। धोनी सेड टू को हटा के आप कोड लगाएंगे, काव्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप दैट का यूज करेंगे, तो दिस बॉय की जगह क्या हो जाएगा, दैट बॉय, ठीक है। दैट बॉय वाज शाउटिंग टू मच, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये किसकी है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपकी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। माय ब्रदर सेड दैट ही हैड डन ऑल द सम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माय ब्रदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट का यूज किया है, अकॉर्डिंग ही का चेंज करिए, ही हैड डन ऑल द सम्स, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करोगे। एग्जांपल्स, द बॉय सेड टू हिज फादर वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो सेड को हटा के आप यहाँ पर टोल्ड का यूज करेंगे। द बॉय टोल्ड हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए बात हो रही है, तो उनके लिए बात हो रही है, तो वहां पर यहाँ पर क्या होगा, दे का यूज होगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर लॉन्ग, करेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस थे आपने सबको पास्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब इसके बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है, आपकी स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, स्मृति सेड टू हर मदर our teacher taught us a poem yesterday, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो taught है यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। स्मृति सेड टू को हटा के आप told का यूज करेंगे, told हर मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप दैट का यूज करेंगे। their teacher had taught them a poem the previous day, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करा है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया है। एग्जांपल, द डॉक्टर सेड शी वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इस स्टेटमेंट में, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। द डॉक्टर सेड दैट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप यहाँ पर दैट का यूज करेंगे। शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया,
करेक्ट। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज, यानी पास्ट परफेक्ट में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द बॉय सेड आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर सबमिटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर हैड है, तो यानी यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। द बॉय सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट यूज कर दिया, इसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर सबमिटेड इट, ठीक है। तो जितनी भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस से आपने उनको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया है, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपकी स्टेटमेंट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिमेन्स अनचेंज, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अगर आपकी स्टेटमेंट है तो उसमें भी कभी कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, द टीचर सेड आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ठीक है। द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने दैट का यूज किया है, आई जो है इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, शी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है द मोडाल्स इन द प्रेजेंट चेंज इनटू द मोडाल्स इन द पास्ट, तो अगर आपके कोई भी मोडाल सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट के पास्ट के मोडाल्स में चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, विल शैल चेंज टू वुड शुड, ठीक है। अगर विल शैल होगा आपके पास, ठीक है, तो ये मोडाल सभी होंगे। विल शैल तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, इन सब का यूज किया जाएगा, ठीक है। मे कैन चेंज टू माइट और कुड, तो मे का चेंज क्या हो जाएगा, माइट, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मस्ट चेंज टू हैड टू, वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू, हैड टू रिमेन अनचेंज, ठीक है। अगर आपके पास सेंटेंस में यानी डायरेक्ट स्पीच में आपके पास वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू, हैड टू, तो ये आएंगे। अगर ये आपके पास ये मोडाल्स आपको आपके सेंटेंस में दिख रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में दिख रहे हैं, तो इनमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट। नोट, इफ द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ और एन एग्जिस्टिंग फैक्ट इट्स टेंस डजंट चेंज, ठीक है। यानी अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट के बारे में बता रही है, किसी हैबिचुअल एक्ट के बारे में बता रही है, तो वहां पर टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ में कभी कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही रहते हैं, इनके टेंसेस में कभी चेंज नहीं करेंगे आप। एग्जाम्पल, शी सेड माई फादर इज अ लॉयर, तो ये क्या है, एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है, एक ट्रूथ फैक्ट है आपका, ठीक है। तो उसने बताया कि उसके फादर एक लॉयर है, तो आप इसमें टेंस में चेंज कैसे कर, ये तो नहीं कह सकते कि उसके फादर लॉयर थे या होंगे, इस तरह से आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके फादर लॉयर है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है, इसको आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे। शी सेड दैट हर फादर इज अ लॉयर, करेक्ट, तो टेंस में चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई रियल फैक्ट होगा, वहां पर टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट। चेंज इन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। आप अपने एक्सप्रेशंस को, आपके टाइम और प्लेस के एक्सप्रेशन को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। While changing direct speech into indirect speech, the words expressing nearness are changed to word expressing remoteness if the reporting verb is in the past tense, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके पास्ट फॉर्म में कैसे चेंज होगा, तो हेयर का देयर हो जाएगा, दस का सो एग हो जाएगा, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे। जब आप इनको इनडायरेक्ट स्पीच में यानी पास्ट टेंस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट में अगर ऐसे ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखाई देंगे, तो आप इनडायरेक्ट में इस तरह से उनको चेंज कर देंगे। दिस या फिर दिस का क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और दिस का दोस हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे, बिफोर, द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे या फिर ईयर, द फॉलोइंग वीक या फिर ईयर, लास्ट वीक या फिर ईयर, तो द प्रीवियस वीक या ईयर, ठीक है। तो जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप इन वर्ड का यूज करेंगे तो इस तरह से इनमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में क्या चेंजेस होंगे। While changing direct speech into indirect speech, the personal pronouns I, me, we, us, you, they, etc. and possessive adjectives my, your, his, its, her, etc. of the direct speech are changed as given below, ठीक है। तो इन सभी में डायरेक्ट
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस एंड possessive adjectives change according to the person of the subject of the reporting verb. Examples: I said I have finished my work. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा ताकि आप दैट का यूज करेंगे। I said that I, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। I had finished my work. You said I have finished my work. You said that you had finished your work. ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो इसका माय रहेगा, लेकिन अगर आप इसको पर्सन प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, योर वर्क, ठीक है। ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जांपल्स: हरी सेड टू मी यू शुड लैंड योर बोट। अरे सट्टू को हटा के आप टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके आप उसने यहाँ पर दैट का यूज हुआ है तो यू जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग। तो आई शुड लैंड माई बुक। हरी सेड टू यू यू शुड लैंड योर बुक। हरी सेड टू की जगह आप टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड यू दैट यू शुड लैंड योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर योर का माया हो गया, यहाँ पर योर रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हरी सेड टू हिम यू शुड लैंड योर बुक। Harish told him that he should land his work. तो यानी ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ये सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज और ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीनों पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउंस में चेंज किया गया है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स रिमेन अनचेंज्ड। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल्स: आई सेड टू यू he should finish his work. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, you said to me he should finish his work. तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। I told you that he should finish his work. You told me that he should finish his work. I said to Rohini he should finish his work. I told Rohini that he should finish his work. You said to Rohini he should finish his work. You told Rohini that he should finish his work. तो ये यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस था, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स था, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उस पर बेस ये छोटी सी वर्क स्टेशन है, आप इसको होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिनको आपको कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। While changing an interrogative sentences into indirect speech, first the word order of the question should be changed into that of the statement. इसमें सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में चेंज करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना होगा। Then it is to be reported as a statement if the question begins with an auxiliary verb, whether or if is used after the reporting clause. Also, the reporting verb is changed into ask, questions, inquire, etc. Inquire and demand are followed by the preposition of. ठीक है, तो इन वर्ड्स को यूज करेंगे आप इंक्वायरी के लिए, यानी आस्क, ठीक है, आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इनके बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। Examples: मीना said to me where can I get today's newspaper. ठीक है, तो मीना क्या करी, इंक्वायर करी है, इंक्वायरी ले रही है। मीना इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है। तो इंक्वायर्ड के बाद आपने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है इसमें, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर शी कुड गेट दैट डेज न्यूज़पेपर, वेयर शी कुड गेट दैट डेज न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, शी कुड गेट दैट डेज, तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डेज न्यूज़पेपर, ठीक है। राजीव सेड टू हर विल यू कम टुमारो, तो सेड, राजीव क्या कर रहा है, पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आस्क्ड ऑफ। राजीव आस्क्ड हर, तो यहाँ पर क्या होगा, आस्क्ड हर, ठीक है। राजीव आस्क्ड हर इफ शी वुड कम द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आस्क हर, तो कॉमन वेटेड कॉमा हटाकर आप क्या लगाएंगे, इफ। शी विल का क्या हो जाएगा, शी वुड कम, टुमारो की जगह द फॉलोइंग डे, करेक्ट।
नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है तो द इंस्पेक्टर क्वेश्चंस द स्ट्रेंजर्स वेयर ही हैड स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़े हैं जिनको आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है, तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर एक छोटी सी वर्क स्टेशन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है जिनको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वो सेंटेंस जो कमांड्स या रिक्वेस्ट को शो करते हैं वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दे यूजुअली बिगिन विद अ फुल वर्ब। तो ये ज्यादातर आपकी हमेशा फुल वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। When reporting an imperative sentence, the reporting verb set is changed to ask, requested, advised, ordered, etc. तो इसमें आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब सेट है इसमें आप कैसे चेंज करेंगे? आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ऑर्डर। तो ये आप इन्हें लगाकर, इन वर्ड्स को लगाकर आप इसमें चेंज करेंगे। द वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू एन इंफिनिटिव बाय एडिंग टू बिफोर द वर्ब। ठीक है, तो आप इसमें टू का यूज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप इसमें टू का यूज करेंगे। रिमेंबर, if the direct speech is in the negative, the reporting verb set is changed to forbade. यदि आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है वो नेगेटिव में है तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, इसको आप चेंज करेंगे फोरबिड के से। यानी आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो अब अगर आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सैड को रिमूव करके आप फोरबिड लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट शो मी योर नोटबुक्स। ठीक है, the teacher asked the students to show her their notebook. The judge said to the policeman, bring the accused before me. तो ये आपका क्या है? imperative sentence. क्या है आपका imperative sentence? The judge ordered the policeman. तो जज क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं किसको? पुलिसमैन को। ordered the policeman, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो imperative sentence में आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके टू का यूज करते हैं। टू ब्रिंग द एक्यूज्ड बिफोर हिम। द beggar said to me, please give me 1 rupee. तो यहाँ पर क्या हो रही है? रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, द beggar begged me to give me 1 rupee. ठीक है, द ऑफिसर said to him, please show me your passport. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द ऑफिसर रिक्वेस्ट मी टू शो मी योर पासपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस है जिनको आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। तो उस पर बेस्ड आपके पास एक छोटी सी वर्क स्टेशन है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। करेक्ट। नेक्स्ट, चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जिनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस और सडन फीलिंग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। When reporting an exclamatory sentences, the reporting verb set is changed into exclaimed, prayed, blessed, wished, cried, etc. ठीक है, exclamatory words are changed into exclaimed with joy, sorrow, grief, etc. in accordance with the meaning conveyed by them in the particular context. ठीक है, तो इसमें क्या है? आप exclaim with joy, sorrow, grief इन words को लगाकर आप अपने reported speech में चेंज करेंगे। Example, she said, what a beautiful cap. क्या हो जाएगा? She exclaimed that it was a very beautiful cap. ठीक है, he said, alas, the old man is dead. तो आपका स्टेटमेंट क्या है? alas, the old man is dead. तो क्या है? आपकी ये दुख की बात है। ठीक है, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? He exclaimed with sorrow, दुख के साथ। He exclaimed with sorrow that the old man was dead. तो ये जो आपका वर्ड है यहाँ पर ये हट जाएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस हिम। तो यहाँ पर क्या है? विश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? द ओल्ड मैन विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिनको आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। तो इस पे बेस आपके पास छोटी सी वर्क स्टेशन है जिसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। बच्चों, यहाँ पर आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे सेंटेंसेस के रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपने टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंजेस पढ़े हैं, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अबाउट भी पढ़ा है, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा। आपने इंपैरेटिव सेंटेंस भी पढ़े हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़े हैं कि उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में
कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप ये जितने भी रूल्स आपने यहाँ पर पढ़े हैं, चाहे टेंस के अकॉर्डिंग है चाहे अलग से है, वो सभी आप अपने नोटबुक में नोट करें, ठीक है। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के उससे जितने भी रूल्स आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं सब आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और टेंस के अकॉर्डिंग भी आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में टेंस के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंस के टॉपिक पे बेस्ड आप उनके रोल्स को पढ़ के उन पे बेस्ड कुछ सेंटेंस बनाएंगे जो आप अपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ठीक है। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.